नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और आज हम इस सीरीज की हमारी 89वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड के मेलों के बारे में, यहाँ के उत्सवों के बारे में हम सवालों को देख रहे थे। आज हम मेले और उत्सव वाले टॉपिक को कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दनगल मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो काफ़ी फेमस मेला है दनगल मेला। यह मेला महाशिवरात्रि के अवसर पे लगता है और कहाँ लगता है? ये सतपुली के नज़दीक लगता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पौड़ी के मेलों की अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे। तो पौड़ी के मेलों में एक इम्पॉर्टेंट मेला है दनगल मेला, शिवरात्रि के अवसर पे लगता है। पौड़ी में एक और मेला लगता है मनसार मेला। इस मेले को भी याद करना है। यह पौड़ी में सीता नस्यू जो पट्टी है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि जो माँ सीता थी वहीं से धरती में समाई थी, वहाँ पर यह मेला लगता है, मनसार मेला। ठीक है। अगला, भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला ये लगता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, आपने कंफ्यूजन इसको क्लियर करना है। एक आश्रम है जिसका नाम है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। ये कहाँ पर है? ये टिहरी गढ़वाल के अंदर है। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में एक मंदिर है जिसका नाम है चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? ये हमारा टिहरी गढ़वाल में ही पड़ता है। इस चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण के अंदर भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो आपसे पूछेगा भुवनेश्वरी पीठ कहाँ है, तो वो टिहरी में है। भुवनेश्वरी मेला कहाँ है, तो आप कहेंगे पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है। ये जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, इसे 1977 में स्थापित करवाया गया था स्वामी मनमंथन के द्वारा। ठीक है। स्वामी मनमंथन के बारे में कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर जो चंद्रबदनी मंदिर है, ये वाला मंदिर, यहाँ पर जो पशु बलि होती थी उसे समाप्त करवाया था, खत्म करवाया था। ठीक है। और बाद में उन्हीं स्वामी मनमंथन ने टिहरी के अंजनी सेण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी। तो एक तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना है। दूसरा, भुवनेश्वरी देवी मेला ये पौड़ी में लगता है। भुवनेश्वरी पीठ ये कहाँ है? टिहरी में है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये भी टिहरी में है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा वो पड़ती है पिथौरागढ़ के अंदर। ठीक है। अगला, पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर थल नदी डाडामंडी के निकट मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले गेंदा कौथिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसे कब राजकीय मेला घोषित किया गया था? तो मकर संक्रांति पर 1872 से गिंदी का मेला जो होता है, गेंदा कौथिक जिसको कहते हैं, ये आयोजित होता है और इस मेले को पहाड़ी हॉकी के नाम से भी जाना जाता है और 2019 में इसे राजकीय मेला घोषित किया गया था। ठीक है। अलग अलग जगहों पे लगता है ये, मुख्य रूप से पौड़ी के थल नदी डाडामंडी और एकेश्वर इलाके में। ठीक है। इस मेले को आपने याद रखना है, सवाल बन सकता है पहाड़ी हॉकी का संबंध किस मेले से है, तो गिंदी के मेले से है। अगला, जियारानी का मेला नैनीताल जनपद में किस स्थान के निकट हर साल मकर संक्रांति को लगता है? तो जियारानी का जो मेला लगता है यह नैनीताल में लगता है और काठगोदाम के नज़दीक लगता है हर साल मकर संक्रांति को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मलयनाथ के रात्रि मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? तो देखिए, मलयनाथ मेला ये कहाँ पे लगता है? मलयनाथ मेला ये पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आश्विन माह में हर साल इस मेले का आयोजन होता है जो मलयनाथ मेला है। कहाँ लगेगा? ये लगेगा पिथौरागढ़ के अंदर। पिथौरागढ़ में ही डीडी हाट में जो सिराकोट है, वहाँ की एक पहाड़ी चोटी पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं मलयनाथ स्वामी मंदिर। वहीं पर यह मेला लगता है। यह मंदिर क्योंकि डीडी हाट में सिराकोट की पहाड़ी पर है, तो इसको सिराकोट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो मलयनाथ मेला कहाँ लगेगा? पिथौरागढ़। मलयनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़। ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले शहीद मेला सल्ट से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?
तो देखिए इस अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में हर साल शहीद मेले का आयोजन होता है। ये मेला किस घटना से जुड़ा है? ये मेला जुड़ा है 5 सितंबर 1942 को जो घटित घटना हुई थी, यहाँ पे घटना घटी थी सल्ट के अंदर, उसमें जो शहीद हुए उनकी स्मृति में यह मेला लगता है। इस घटना को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। क्वेश्चन आता है कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? सल्ट क्षेत्र को कहते हैं। 5 सितंबर 1942 को यहाँ पे घटना होती है। अंग्रेजों और जो आंदोलनकारी थे उनके मध्य में संघर्ष होता है, कई लोग इसमें शहीद होते हैं। तो शहीदों की स्मृति में ये मेला लगता है सल्ट में। ठीक है। उधम सिंह नगर के सितारगंज से लगभग 9 किलोमीटर दूर पर स्थित झारखंडेश्वर मेला किस अवसर पे आयोजित होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, उत्तराखंड में झारखंडेश्वर मंदिर या झारखंडेश्वर मंदिर में मेला किस जनपद में लगता है? तो झारखंडेश्वर मंदिर जो है ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है और यहां पर जो मेला लगता है ये हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पे लगता है। तो पहली चीज पूछी जाती है कहां लगता है? आप कहेंगे सितारगंज उधम सिंह नगर। और कब लगता है? शिवरात्रि के अवसर पे। उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित प्रसिद्ध मोटेश्वर महादेव मंदिर में कौन सा मेला आयोजित होता है? सिंपल सा सवाल, मोटेश्वर महादेव मंदिर में मोटेश्वर मेले का आयोजन होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह सवाल ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड में मोटेश्वर मेला कहां लगता है? तब आप कहेंगे काशीपुर में लगता है, उधम सिंह नगर में। ठीक है। रामबाग का मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो एक और इंपॉर्टेंट फेमस मेला है हमारा रामबाग का मेला। यह मेला भी उधम सिंह नगर में ही लगता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो रामबाग का मेला कहां लगेगा? मुख्य रूप से उधम सिंह नगर। ठीक है। निम्नलिखित मेलों को उनके संबंधित स्थानों जनपदों में सही सुमेलित करें। एक तरफ इंपॉर्टेंट मेलों के नाम है, दूसरी तरफ वे जहां जहां लगते हैं उनके नाम हैं। अटरिया मेला और मोटेश्वर मेला ये दोनों के दोनों कहां लगते हैं? ये दोनों उधम सिंह नगर में लगते हैं, काशीपुर में। यानी पहले का हो जाएगा 2। दंगल मेला, इसे दनगल करना। दनगल मेला कहां लगता है? अभी हमने देखा सतपुली में लगता है महाशिवरात्रि पर, यानी दूसरे का हो जाएगा 3। भद्रराज देवता मेला ये कहां लगता है? ये मसूरी के नजदीक लगता है, तीसरे का 1 होगा। और श्री पूर्णागिरि मेले के बारे में पिछली क्लास में हमने डिटेल में बात करी थी, अन्नपूर्णा शिखर पे लगता है और टनकपुर चंपावत में, चौथे का 4। 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर है। 2, 3, 1, 4 आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। रुद्रप्रयाग का वह कौन सा प्रसिद्ध मेला है जिसमें नर्तक जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? तो जलते हुए अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध जो मेला है उसका नाम है जाख मेला। और ये मेला कहां लगता है? ये रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी आपने यहां पे असुमेलित युग्म को पहचानना है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में लगता है, बिल्कुल सही है। पुत्रदाता मेले के रूप में काफी ज्यादा फेमस है। पिरान कलियार बाबा का मेला यह कलियार गांव रुड़की में लगता है, क्या ये सही? ये भी सही है। टपकेश्वर और झंडा मेला ये देहरादून में लगता है, ये भी सही है। कुटेटी देवी मेला और अठौड़ मेला ये क्या अल्मोड़ा में लगता है? दोनों के दोनों आपके गलत होंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेले हमने देखे थे पिछली क्लासेस में, उत्तरकाशी में लगते हैं, ना कि अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अन्य प्रमुख मेलों के संदर्भ में सही मिलान वाले विकल्प का चयन करें। कुछ और इंपॉर्टेंट मेलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। भिटौली मेला क्या ये मुख्य रूप से अल्मोड़ा में लगता है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिसला, सीतावनी, रामबाग मेला ये उधम सिंह नगर में लगता है, ये भी सही है। मोक्ष पर्व चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा कुंभ मेले को दिया गया नाम। जो ह्वेनसांग था इसने कुंभ मेले के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? तो इसने मोक्ष पर्व कुंभ मेले के लिए कहा था। तो ये वाला जो युग्म है ये भी आपका सही है, तीनों के तीनों आपके सही होंगे। बसंत पंचमी से वैसाखी तक पौड़ी गढ़वाल में पांडवों की परंपरा से जोड़कर मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो इनमें से कौन सा उत्सव है जो बसंत पंचमी में शुरू होता है, बैसाखी तक इसे मनाया जाता है? पांडवों की स्मृति में पांडवों की परंपरा से जोड़कर इस मेले को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। उत्सव का नाम है गेंदी का ककौटी उत्सव। कहाँ होता है? पौड़ी गढ़वाल में होता है। ठीक है। निम्नलिखित उत्सवों को उनके जनपदों से असत्य युग्मों का चयन करें। यहाँ पर
तो देखिए, एक तरफ मेले और उत्सवों का नाम है, दूसरी तरफ जनपद। कौन कौन से गलत हैं, आपने गलत वालों को बताना है। जैसे कंडाली उत्सव और छलिया उत्सव, दोनों के दोनों क्या हमारे उत्तरकाशी में लगते हैं? गलत होगा। ये दोनों मेले या उत्सव हमारे पिथौरागढ़ में लगते हैं। सिल्कू उत्सव की बात करें तो सिल्कू उत्सव क्या पिथौरागढ़ में लगता है? गलत होगा। सिल्कू उत्सव उत्तरकाशी में लगता है। सुरकंडा उत्सव की बात करें तो क्या यह टिहरी गढ़वाल में लगता है? जो सुरकंडा देवी मंदिर है वो टिहरी में है और वहीं पर लगता है सुरकंडा उत्सव। तो तीसरा वाला सही है। आपको सही वाला नहीं बताना है, आपको गलत वाले बताने। तो पहला और दूसरा ये दोनों आपके गलत यहां पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ इंपॉर्टेंट मेले, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए तथ्य। पहला, गौचर मेला 14 नवंबर 1943 को डिप्टी कमिश्नर बर्नैडी ने इसको शुरू किया था। पहला बिल्कुल सही है। थल मेला 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की स्मृति में इसको शुरू किया गया था। यह भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और इसके 21 साल के बाद 1940 में 13 अप्रैल को ही एक मेला शुरू होता है यहाँ पे जो शहीद हुए उनकी स्मृति में, जिसे कहते हैं थल मेला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा मेला जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति से संबंधित है? हमारा थल मेला। जागरा मेला की बात करें तो अगस्त 2022 में इसे राजकीय मेला घोषित किया गया। यह देहरादून के हनौल में लगता है। ये वाला भी आपका सही होगा। ठीक है। जो थल मेला था ये पिथौरागढ़ में लगता था। गेंदा कौतिक 1872 से शुरू हुआ। 2015 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। ये वाला गलत है। इसे राजकीय मेला 2019 में घोषित किया गया था, ना कि 2015 में। डी वाला आपका गलत है, डी आपको गलत वाला ही बताना था। प्रसिद्ध भद्रराज देवता का मेला किस जनपद में लगता है? तो फेमस भद्रराज देवता का मेला मसूरी के नजदीक लगता है, यह देहरादून जनपद में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गढ़वाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक चंद्रबदनी मंदिर में आयोजित होने वाला चंद्रबदनी मेला किस जनपद में लगता है? तो देखिए, चंद्रबदनी मेला चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। इसी चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, जिसके बारे में हमने ऊपर विस्तार से देखा। इसी मंदिर में पशु बलि को समाप्त करवाया था स्वामी मनमंथन ने, इसको भी याद करना है। और ये जो मंदिर है ये कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गोलजू महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया जाता है? तो देखिए, गोलजू महोत्सव गोलू देवता का ये उत्सव है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है और उनका ये जो उत्सव है, महोत्सव है, गोलजू महोत्सव, ये होता है हमारा अल्मोड़ा के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड का फेमस सुरकंडा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, सुरकंडा देवी मंदिर में गंगा दशहरे के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। इसे इकलौता सिद्धपीठ माना जाता है उत्तराखंड का, जहां पे गंगा दशहरे पर मेला लगता है। ठीक है। और यह मेला और यह मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारा टिहरी गढ़वाल के अंदर है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। टिहरी का एक और इम्पॉर्टेंट फेमस मेला है जो पेपर में आ चुका है, नागराजा सेम मुखेम मेला। क्वेश्चन आया था ये कहाँ लगता है? ये टिहरी गढ़वाल में लगता है। बाकी टिहरी के मेलों को हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ जो मेले वाला टॉपिक था उसको हमने डिटेल से यहाँ पर कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।